को ना आइन की बालादस्ती से गर्ज है, ना कानून की बालादस्ती से गर्ज है, ना पार्लिमान की बालादस्ती से गर्ज है। जो नज़र आ रहा है हुकूमत को इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासी बालादस्ती से गर्ज है। वो अपनी सियासी बालादस्ती चाहती है। इसी वजह से आप देखें, जब बहुत सारे बहरान हो, जब एक मल्टी फ्रंट आपको जंग लड़नी पड़ रही हो, तो आप अपने फ्रंट चूज करते हैं, अपना महाज चूज करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, इस गवर्नमेंट को लगता ये है कि जी इन्होंने महाज चुनने की बजाय नए नए महाज खोले जा रहे हैं। ये हमारे पास यानी आपका माशी बहरान इस मुल्क में, माशरती बहरान इस मुल्क में, सियासी बहरान इस मुल्क में, और इन्होंने साथ साथ में और सिक्योरिटी बहरान जो है इस मुल्क में, और इन्होंने एक और जो है वो आइनी बहरान क्रिएट कर दिया सुप्रीम कोर्ट के साथ महाजाराई की सूरत में। तो लग ये रहा है कि गवर्नमेंट को कोई गरज नहीं है कि मुल्क बहरानों में है। आपको चाहिए कि आप सियासी जो टेम्परेचर है उसको कम किया जाता, अपोजिशन को मिलाया जाता, बैठ के बात की जाती, लेकिन अपनी अना को लेके बैठे हुए हैं। अपनी नाक जो है उसको ऊपर करने के लिए वो ना अपोजिशन से बात कर रहे हैं, ना बाकी। पहले भी हमने कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल कितनी मखदूश है, उसके बावजूद जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग तक नहीं बुलाई जा रही। तो क्या है तरजीहात, क्या है तरजीहात? सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी सियासी बालादस्ती को कायम रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में आप देखें, सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से तकसीम का शिकार किया गया। कुछ ही इदारे तो बचे हैं, खुदा का वास्ता है, यानी कुछ इदारे बचे हैं, और उनमें भी जो है आपने जिस तरह की डिवीजन पैदा कर दी है कि चीफ जस्टिस को और उनके यानी कुछ जजेस को जो है वो एक तरफ ला के खड़ा कर दिया और कुछ जजेस को दूसरी तरफ ला के खड़ा कर दिया। तो लग ये रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो खुद ही इन्हीं बहरानों से निकलना ही नहीं चाह रही, जिसकी वजह से, वरना तो एक सिंपल फैसला था ना। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है रिजर्व सीटों के ऊपर, तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसको तस्लीम कर लिया जाता और ये बहरान ही नहीं क्रिएट होता। लेकिन क्या हुआ, ये देखा गया कि जी ये चीफ जस्टिस साहब, आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया, उसके तहत आपने चीफ जस्टिस के जो है वो इख्तियारात को ख़त्म किया, शादियाने बजाए गए। ये कहा गया कि जी एक बहुत अच्छा काम हुआ है। मुख्तलिफ टॉक शोज में हमने भी यहाँ बैठ के यही बातें की। लेकिन फिर क्या हुआ कि देखा कि अब आगे आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो जो है वो लाइन टो नहीं करेंगे। तो फिर आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लेके आ गए, ताकि एक फर्द वाहिद को जो है वो इख्तियार दिया जाए, और यानी जो तीसरे नंबर वाला जज है उसको भी आप नहीं शामिल कर रहे, और चौथे नंबर वाले जज को उठा के आप उस कमेटी में शामिल कर रहे हैं। तो ये बेंच फिक्सिंग, ये तो आप ही के जो ये चीफ जस्टिस साहब ही ये कहा करते थे। देखें, जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ चीफ जस्टिस जो गुजरे हैं, उनके खिलाफ यही चीफ जस्टिस साहब जो थे ये लेटर लिखा करते थे। ये कहा जाता था कि जी बेंच फिक्सिंग हो रही है जी। अभी क्या हो रहा है, यानी आपने ऑर्डिनेंस जारी किया और ऑर्डिनेंस के विद इन आवर्स जो है वो कमेटी भी जो है वो आपने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी। तो खुदा का वास्ता है कि आप जो इदारे हैं उनको उनके अंदर डिवीजन ना पैदा करें, आप अपने महाज चुने। इस वक्त मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। माशी इस्तेहकाम के लिए आपको इन बहरानों से निकलना है। आपने सियासी कशीदगी कम करनी है, आपने ये जो आइनी बहरान क्रिएट किया है इसको खत्म करना है, आपने सिक्योरिटी के चैलेंजेस से निपटना है। लेकिन गवर्नमेंट की तरजीहात जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि ये उनकी तरजीहात में भी शामिल है। उनकी तरजीह एक है और वो है अपनी सियासी बालादस्ती। ठीक है जी आया साहब, अपनी सियासी बालादस्ती सारी सियासी जमातें इसी तरह से चल रही हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये जो इदारों के दरमियान तसादुम की फ़ज़ाया, ज़ाहिर है हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि इन मामलात को बेहतर तरीके से खुश उसलूबी से चलाए और अपोजिशन को भी साथ लेकर चले। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा नज़र आता है। आपको लगता है ये जो सियासी आइनी खास तौर पर अदलिया पार्लियामेंट और अब इलेक्शन कमीशन भी माशाल्लाह से उसमें शामिल हैं, तो ये इस सारे बहरान से हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटजी है बाहर निकलने की? आपको इदारों के दरमियान कहाँ तसादुम नजर आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। इदारे बिल्कुल एक पेज पे हैं सारे। देखे ना, इधर सुप्रीम कोर्ट का इदारा है, काजी साहब हमारे साथ हैं अल्लाह के फजल से, हमें कोई इशू नहीं है। उधर इलेक्शन कमीशन का इदारा है, उसमें वो
राजा साहब द ग्रेट सिकंदर सुल्तान साहब वो हमारे साथ हैं, और इधर गवर्नमेंट है तीसरा इदारा। ये तीनों एक दूसरे के साथ हैं, तो फिर तसादुम का है? बिल्कुल कोई तसादुम नहीं है। बड़े सुकून से, प्यार से, वो जो नवेद साहब बात कर रहे थे ना कि वो उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम करके और वो फौरन उसका वो बना भी दी गई और उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। तो ये पुराने वक्तों की बातें हैं नवेद साहब, कि जब ये होता था कि चलो यार छुपा के कर लो, अभी कोई जिसको टाइम दे दो कि पता न चले लोगों को ना हमने ये किस लिए किया है। अब मेरा ख्याल है कि ये अनाउंस करने के लिए किया जाता है कि जी हाँ हम ये करने जा रहे हैं, जिसमें हिम्मत है हमें रोक के दिखा दे। ये तो बिल्कुल हर चीज में इसी तरह हो रहा है। वो काजी साहब ने आज एक फैसला भी दे दिया ना, वो कहते हैं फॉर्म 45-47 तो भूल जाए ना जी, वो वोट गिने यार, वोट निकलवाएं और रिकाउंटिंग करा लें। अब मेरा ख्याल ये 7 महीने तो हो गए इलेक्शंस को, तो 7 महीने में वोट तो उसमें काउंट होने जो कि हो ही गए होंगे ना। तो जाहिर है जब वो हो गए हैं तो अब उनको कोई टेंशन ही नहीं है। क्या है, आप खुलवाएं बोरियां, वोट काउंट कर लें, वोट तो पूरे हैं। वो हो सकता है वो जो वोट पहले एक तरफ थे वो उससे भी कम हो गए हों। ये भी हमने इसी दौर में पहली बार देखा ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हार गई और उसके कायद खड़े होके अनाउंस कर रहे हैं लाइव कि जी हम जीत गए हैं और हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इससे पहले तो मैंने इस तरह का मंजर नहीं देखा। हाँ, ये जरूर देखा था अपने कायद का 2014 में कि जब वो बहुत जल्दी आके उन्होंने ये अपील जरूर कर ली थी कि मुझे थोड़ी मेजोरिटी नहीं चाहिए, इतनी चाहिए कि गवर्नमेंट अच्छी तरह चल सके, और फिर उसका भी एहतमाम हो गया। इसलिए मेरे कायद खुशकिस्मत तरीन पॉलिटिशियन है इस मुल्क के। ये अलहदा बात है कि इस वक्त वो ज़रा साइड पे हैं, और एक तरफ उनके भाई हैं, दूसरी तरफ उनकी साहबजादी हैं जो गवर्नमेंट चला रही हैं। अब वो जो रिवायात और वो जो बात आइन कानून वो सब पीछे रह गया है। अब काजी साहब सिर्फ एक बात करते हैं कि जी मुझे तो बस आइन के मुताबिक फैसले करने हैं। और कल उन्होंने बड़ा अच्छी बात भी कर दी ना कि आइन की तो किताब ही बड़ी पेचीदा है। मेरा ख्याल है कि हम जैसे कामअक्ल लोग तो अब इस पे कमेंट भी ना किया करें, क्योंकि वो दाना होना उसके लिए बहुत जरूरी है। और वो दानाई आपको पता है वो सब लोगों में तो होती नहीं है। वो कोई मतलब गॉड गिफ्टेड होते हैं जिनको अल्लाह ताला दानाई अता करता है, और उनको वो समझ आ रही होती है, और काजी साहब को बड़ी अच्छी तरह समझ आ रही है। वही तो वो वहीं से ले रहे हैं। मतलब ठीक है, जाहिर है वो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। आज मेरा गालिबन हमारे यहाँ ही वो खबर चल रही थी एक्सप्रेस पे कि 2 अरकान ने जो इलेक्शन कमीशन है के हैं, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये इस पे अमल दरामद होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का। अब दिन रात दुहाई एक ही दी जा रही है कि जी आइन पे आइन जो कहता है। आज वो मैं इरफान सिद्दीकी साहब की भी बड़ी तवील गुफ्तगू सुन रहा था, वो भी यही फरमा रहे थे आइन की बालादस्ती पे हम यकीन रखते हैं, लेकिन वो साथ ये नहीं बता रहे थे कि उस आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं जिसे हम मानते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला अक्सरियती फैसला है तो वो गैर आइनी है। जाहिर है अगर आप नहीं मान रहे तो फिर आइनी नहीं है ना। आपने तो सिर्फ वो फैसला मानना है जो आपके आइन के मुताबिक काजी साहब दे देंगे, वो फैसला आपके लिए काबिल कबूल होगा। बाकी जो जजेस हैं, आज वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी शिकायत लगा दी 8 जजों की अपने चीफ जस्टिस साहब को जी। तो बड़ा अच्छा जा रहा है, इसलिए कोई टेंशन फ्री हो जाए, कोई